हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे, अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, लव रीडिंग के अंतर्गत मैं देखूंगी अगर आपके रिलेशनशिप में काफी समय से सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, पार्टनर से बिल्कुल कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या आपके रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी है या सब खत्म हो गया है? क्या आपको वेट करना चाहिए अब और, या कोई एक्शन लेना है, या मूव ऑन कर लेना चाहिए? ठीक है, बट याद रखिएगा रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जीज को पिक किया जाए और आपको क्लैरिटी दी जाए, लेकिन फिर भी कहूंगी कि ऐसी चीजों को आप पर्सनली चेक करा सकते हो अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक एक क्षण कीमती है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनके साथ जो भी चीजें आपकी अच्छी घटित हुई हैं, जिस तरीके का भी आपका रिश्ता रहा है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में रहे हैं, ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई आपकी, ये आपके क्रश हैं, ये आपके फ्रेंड है, ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, ये आपके हस्बैंड वाइफ है, सिचुएशनशिप है, इनके साथ उन मोमेंट्स को विजुअलाइज करिए पार्टनर का 3 बार नाम लेके, कोई अच्छी चीजों को, ना कि खराब चीजों को। ठीक है, इनकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए अपनी आईज क्लोज करके। आइए जानते हैं कि क्या कुछ सिचुएशंस हैं। महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, हे आदि शक्ति। मेरे व्यूअर्स जो भी इस समय काफी ज्यादा परेशान है अपने रिश्ते को लेकर, क्या उनके रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है या कोई अभी भी उम्मीद है? Is there any hope? फर्स्ट है यहाँ पर 7 of Pentacles. नेक्स्ट इज द Magician. 8 6 of Wands. Okay. Queen of Cups. And the Lovers. Oh. बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, अगर मैं कार्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंगली बात करूं तो सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वेटिंग एनर्जी है। पेशेंस के साथ ही आप ऐसी एनर्जी को डील कर सकते हैं। मतलब आपके रिश्ते में चीजें, बोलते हैं ना कि एक बीज को ट्री बनने में टाइम लगता है, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, बिल्कुल आपका रिश्ता वैसा ही है। मतलब रीयूनियन तक पहुंचने के लिए आपको टाइम लग रहा है और आगे भी लग सकता है। अगर आपके इस रिश्ते में इनिशियल चीजें इनिशियल पॉइंट से शुरू हुई, इनिशियल लेवल से, या फिर रिश्ता सब कुछ पूरी तरीके से, बोलते हैं ना टावर मूवमेंट के साथ डिवाइन का इंटरवेंशन होने से खत्म हो गया, मतलब फिर से एक रीस्टार्ट करने के लिए मरम्मत जरूरी है। ठीक है, उसके फाउंडेशन पर काम करना पड़ेगा आपको। ब्लॉकेज ज्यादा है और पेंटिकल्स की एनर्जी का ही मतलब है डिलेड एनर्जी। ठीक है, तो आपके रिश्ते की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस समय पे वेटिंग एनर्जी को फेस कर रहे हैं वेट पेशेंस के साथ में। अभी आपके ऊपर है कि आप इम्बैलेंस होके वेट कर रहे हैं या बैलेंस है अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पर एनर्जी वेटिंग की है, मजिशियन की एनर्जी है। आपके रिश्ते की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर, आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं, आप दोनों ही ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप लोगों को सक्सेस मिल जाए, आपका रिश्ता कामयाब हो जाए। ठीक है, ये ज्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आपके कनेक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स पहले क्रिएट हुए हैं, या तो पार्टनर सीरियस नहीं रहे या फिर इस रिश्ते से भागे हैं। मतलब जैसे आज ये रिश्ता सक्सेसफुल होता, बीच में ही या लास्ट मोमेंट पे रायता फैल गया और सब चीजें खराब हो गई। ठीक है, मतलब होते होते ना होना, बट स्टिल देयर इज होप, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सक्सेस की एनर्जी बाकी है। ठीक है, मतलब सक्सेस मिलना बाकी है। आपके पार्टनर इस समय अपने इमोशंस को काफी ज्यादा सप्रेस करके चल रहे हैं। प्यार है, इमोशंस है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है मेरा पार्टनर, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स के ठीक बाद लवर्स का कार्ड भी आया है। प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन क्योंकि हालात सामान्य नहीं है, या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिसकी वजह से अपना कप, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रख रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी फीलिंग। आप देखें इस कार्ड को तो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में
हर जगह पानी, और कप्स मीन्स इमोशंस, पानी की एनर्जी, वाटर इक्वल्स टू इमोशंस। और ये अपना कप लेके क्या है, किनारे बैठी है बिल्कुल, इसका कोई एक्शन नहीं है। तो ये क्या कर रही है, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही है, ऊपर से कप के ऊपर कैप भी लगा है, मतलब मैंने ढक लिया कि मैं नहीं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगी अपने इमोशंस। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपके कनेक्शन में डिले होने का भी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बोलते हैं ना कि बंद है, खुल नहीं रही है, ऊपर की तरफ नहीं आ रही है सरफेस पे। हो सकता है कि ये किसी तरीके का डिवाइन कनेक्शन हो, स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन, जहां पे आप अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। इवन अगर ये कार्मिक भी है तब भी ये लिखा गया है डेस्टिनी में। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ये टाइम टेकन कनेक्शंस हैं, ठीक है। दौड़ रही है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बाहर दुनिया में, और आप क्या है, फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति हैं। तो पहले तो आपको अपना मैस्कुलिन साइड बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप बैलेंस होंगे तो यूनिवर्स उनको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करती है। उसके बाद जाकर ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हीलिंग पॉसिबल है, एक हायर लेवल का इनर वर्क, मैनिफेस्टेशन इंक्लूडेड होता है। देन आप जाके कहीं 3D में फिर से रियूनाइट हो पाते हैं, ठीक है। तो इसमें पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको कनेक्शन में, इम्पॉसिबल नहीं है। बस ये है कि आपका थॉट प्रोसेस यूनिवर्स बदलना चाहती है, आपको सिखाना चाहती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक सोल पर्पस के साथ में आए हैं, और वो सोल पर्पस अगर अचीव नहीं कर पा रहे हो, ब्लॉकेज आ रहा है, तो ये कनेक्शन फिर डिलेड एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहा है। कुछ चीजें अभी भी हिडन है जो आपके सामने नहीं है। आपको इंट्यूशन से फील तो होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, या पार्टनर की लाइफ में कोई भड़का रहा है या भड़का रही है, या आपको इंट्यूशन से फील होता है कि ये चीज चल रही है वहां पे। आप कुछ ड्रीम्स में कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हिडन है जो होना बाकी है, ठीक है। इस कनेक्शन में किसी तरीके का बर्डन भी है। इस कनेक्शन में बर्डन है कुछ पुराने बैगेजेस को रिलीज करने का, या तो आपके कुछ बैगेजेस आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही तरफ से प्रॉब्लम है, तो रीयूनियन नहीं होगा, ठीक है। इवन एक चीज और भी है कि अगर आप बैलेंस्ड हैं और पार्टनर ठीक नहीं है तब भी नहीं होगा। अगर किसी को आपकी लाइफ में लिखा ही नहीं गया तो आप जबरदस्ती थोड़ी उसके पार्टनर की जगह आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, जो चीज लिखी गई है उसको हील करने के लिए समय दिया जाता है, और जो चीज सालों साल से एकदम बंजर जमीन की तरह पड़ी हुई है वहां पर चीजें आपके लिए नहीं होती हैं फिर, ठीक है। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो रियूनियन कहीं नहीं गया, हो जाएगा। क्या अभी भी होप है इस रिश्ते में एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ईगो। बॉटम से 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी। देखिए, होप कहने का मतलब यह है कि इस रिश्ते में पेंटिकल्स को अचीव करना, कप्स को अचीव करना, मतलब विश फुलफिलमेंट तो है लेकिन संघर्ष है। अगेन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 5 नंबर चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। तो यहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी संघर्ष है वो जरूर है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और आपके पार्टनर किसी तरीके के दोराहे पर जरूर खड़े हैं, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज हाईली कंफ्यूज्ड बिटवीन यू एंड सम अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन। इसीलिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जो सबसे स्लोएस्ट एनर्जी टैरोट में मानी जाती है, क्योंकि ये चलती नहीं है आसानी से, इसके अंदर कछुए की स्पीड भी नहीं है। अब आप सोचिए, ये एनर्जी स्ट्रेटजीज को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी एनर्जी है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, कोई चीज शुरू हुई है तो पहुंच जाएगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन वर्दी नहीं है। पार्टनर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, अनक्लियर्ड माइंडसेट के हो सकते हैं, खुद तो है ही है कंफ्यूज, लेकिन आपको भी कर देंगे, आपको भी किसी निर्णय पे नहीं जाने देंगे। तो मैं नहीं कहूंगी, कुछ लोगों के लिए कुछ है ऐसे यहाँ पे जो इस कनेक्शन को डिजर्व नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर होप की कोई वाइब्स नहीं है ऐसे लोगों के लिए, जहां पर बहुत समय में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब पार्टनर का बिहेवियर जस्ट ऑपोजिट है आपके। इतना आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपको चाहता है 2 महीने 3 महीने में एटलीस्ट एक हाई का मैसेज कर दे, कोई कंसर्न आपको दिखा दे, चलो 6 महीने मान लिया, लेकिन अगर कोई दूर दूर तक कान पे जू नहीं चल रही है अंदर से कि यार मेरा पार्टनर मेरे बिना कैसा होगा, कैसी होगी। इंसान को जब कोई चाहिए होता है तो हम हर तरीके की कोशिश करते हैं,
एक बच्चा भी जब पेंसिल पकड़ता है तो पूरी कोशिश करता है कि वो लिख ले, हाथ पकड़ के लिखाओ, कांपेंगे छोटे से बच्चे के हाथ, लेकिन कोशिश तो करता है ना। तो अगर कोशिश भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया, तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों के लिए है चीजें कि चीजें ठीक हो जाएंगी, बट फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू आपके कनेक्शन में पार्टनर की साइड से चीजें सही नहीं है, या ये डिजर्विंग पार्टनर नहीं है आपके। ठीक, अब जान लेते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या कोई एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को क्या अपने रिश्ते में जो काफी समय से वेट कर रहे हैं, क्या वेट करना चाहिए और या अब कोई एक्शन लेने का समय है, या मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये भी बताइएगा यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। तो यहां पर सबसे पहला ही कार्ड आया है लवर्स। आपने दोनों बार नोटिस किया होगा, करंट एनर्जी में भी और नेक्स्ट एक्शन में भी, या बात करें कि वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तो आपका रियूनियन तो खुद होने वाला है। डेस्टाइन्ड कनेक्शन में डील कर रहे हैं, 1000% रियूनियन हो जाएगा, फिर से हाथ मिलेंगे, फिर से कांटेक्ट में आएंगे, फिर से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करेंगे, जरूर 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 रियूनियन हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर एंजल्स का इंडिकेशन है। इवन एक कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर आप तक आ जाएंगे। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जीज पे काम करना है। ठीक है, जिस भी तरीके के कनेक्शन में आप हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जल्द ही कोई एक्शन होगा, जल्दी में ही कोई एक्शन। इवन हो सकता है कि आपको ही यूनिवर्स बाउंड कर ले कि आप बाउंड कर दे कि अब आपको एक्शन लेना है। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि हर तरीके की सिचुएशन हो सकती है और काफी लोग रीडिंग देखते हैं, तो आने वाले टाइम में आप इनसे मिले या ये आपसे मिले, लेकिन मामला सुधरेगा और आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन विद कमिटमेंट की एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक, हमें जो मिली है एनर्जी वो है किंग ऑफ कप्स की। तो जिनके भी पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनर खुद अनश्योर है, श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर। प्यार को लेकर श्योर है, लेकिन एक्शन को लेकर श्योर नहीं है। तो ये जगल करेंगे, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। वेटिंग की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यू कैन वेट। देखिए, वेट करके 2 हफ्ते 2 महीने तक ये टाइम हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर कोई एक्शन हो। यहाँ पर वेटिंग का टाइम दे रहे हैं एंजल्स ये। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे चैरियट, एक्शन की एनर्जी है विद अ डिसीजन, विक्ट्री के साथ में। तो एक्शन होगा, ऐसे लोग जो वेट करेंगे, एक सही तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। मतलब एकदम ही कि डिवाइन ही आपका रथ लेकर आगे ले जाए। अगर डिवाइन कनेक्शन है तो सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंगली कर्मा रिलीज कराना, डिवाइन के अकॉर्डिंगली बैगेजेस को रिमूव करना, थर्ड पार्टी को उड़ाना लाइफ से, ये सारी चीजें डिवाइन देख लेते हैं। अगर आप लगे हैं ना, तो अब उनका काम है कि वो आपके लिए कैसे द्वार खोलते हैं और कैसे आपके ब्लॉकेजेस को हील करते हैं। लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो वाइब्रेशन होनी चाहिए दैट यू आर सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक, नेक्स्ट एनर्जी है हैंडमैन की। आपकी चीजें स्टक हैं, आप कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर पार्टनर टाइम ले रहे हैं हद से ज्यादा, तो उनको एक इनिशिएटिव के जरिए, अगर इन्होंने बोला है मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुमसे खुद बात करूंगा या करूंगी, आपके बीच में ऐसे हालात हैं कि आप उनसे खुद से कॉल मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मिल सकते हो। मीट हिम और हर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव आप लीजिए कि अब आगे क्या सोचा है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे साथ ये सिचुएशंस है, अब और वेट नहीं, मुझे आंसर दो। ठीक है, तो आपके लिए आई है एक्शन की एनर्जी कि आप बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा नहीं खोलना है कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया, अपनी ड्रेन्ड एनर्जी उनके मुंह पे फेंक के मारी, नहीं। हाय हेलो के मैसेज से सीधा काम की बात करिए। इन शॉर्ट कि क्या सोचा है, आई वांट डिसीजन, जिससे आपको क्लियर आंसर मिले। ये नहीं कि मैंने तुम्हारा इंतजार कर लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। ये इमोशनली चीजों को मत देखो। जब बहुत वेट कर रहे हो तो सामने वाले की एनर्जी के अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। ठीक, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप एक्शन लेते हैं तो कोई क्लैरिटी हाथ लगेगी, ये क्लैरिटी आपके फेवर में हो सकती है। एंड इवन कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी थोड़ा सा अगेंस्ट की तरफ पुश करेगी, जो आपको ऐसा फील करा सकती है कि आपको मिल गया जी धोखा,
और आपके पार्टनर अब नहीं देंगे आपका साथ, लेकिन यू विल बी क्लियर्ड कि अब आपको रुकना है या आपको बढ़ जाना है। ठीक, जो मैरिड कपल्स हैं उनका भी रियूनियन हो सकता है, इवन जो लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। तो आपके रिश्ते में क्लियर वाइब्स तो ये है कि आपके पार्टनर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं इस कनेक्शन में रिन्यूएबल से। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं जो इस रिश्ते को क्या करेगा, सक्सेसफुल करेगा। फिर से वही पैशन, फिर से वही ग्रोथ। ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है, इसमें आपके एक्शन का टाइम फ्रेम भी इंक्लूडेड है। वेटिंग टाइम फ्रेम आपका 2 वीक्स से लेकर 2 मंथ्स तक का आया है कुछ लोगों के लिए, और एक्शन आप कभी भी ले सकते हो, एक्शन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अगर ऑलरेडी समय बहुत ऊपर होता जा रहा है, पानी ऊपर हो गया है, ठीक है, और इवन लकी वंस का विद इन 6 डेज रीयूनियन भी हो सकता है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।